से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाए प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु नमस्ते जी। नांदल इंडोनेशिया से, और हम निवेदन करते हैं आशीष जी आज के प्रोग्राम का आरंभ करें। आशीष जी, आपका स्वागत है मंच पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंदु नंदल जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो। यही LPGI SA का उद्देश्य है, ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की GGM, आज का जो हमारा पड़ाव है 108 में मैं आप सभी गुणीजन का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है द ड्रीम्स, ख्वाब, स्वप्न, जो हम सब देखते हैं, जागते हुए भी और सोते हुए भी। हमारे राष्ट्रपति जी श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो हैं जो सोकर ना देखे जाएं, जागते हुए देखे जाएं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जो कवि हैं, तो कवियों की उड़ान तो बहुत दूर तक जाती है। क्षितिज के पार और ब्रह्मांड के पार जो सोच जा सकती है, वो कवियों की सोच है। तो आज देखते हैं कि हमारे कवियों के जो जो ड्रीम्स हैं, जो जो ख्वाब हैं, जो स्वप्न हैं, वो हमें कौन कौन सी दुनिया की सैर करवाते हैं। तो मैं आप सभी गुणीजन का आज की इस GGM 108 में स्वागत करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन LPGI SA का।
इंदु नंदल जी हमारी LPGI कंट्री प्रेसिडेंट इंडोनेशिया। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप संचालन का कार्यभार आपके पास है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह का इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है वैसा ही इंटरेस्टिंग आज का प्रोग्राम होने वाला है। और यहाँ मैं अगर उन लोगों की तारीफ और उनकी बात ना करूं जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप काम करते हैं, जी मैं बात कर रहा हूँ LPGI की GGM मॉनिटरिंग टीम, जो मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया GGM मॉनिटरिंग मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, और उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और योगिता शर्मा मेरे साथ को फाउंडर, इन तीनों की टीम मिलकर जो GGM मॉनिटरिंग का काम करती है वो काबिले तारीफ है। आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हार्ड वर्क के लिए, मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए। और मैं उन बच्चों का, उन यंग वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हायर स्टडीज कर रहे हैं। हमारे दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, वेदिका गुप्ता और अभिलक शर्मा, जितनी भी आप वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, जो आप वीडियोस देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, इन कार्यक्रमों को चार चांद लगाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच पंजाबी पोएट्री का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर गुरचरण कौर जी कोचर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। तो मैंने जब आंटी से अनुरोध किया कि आप काइंडली जरूर आए कार्यक्रम में, और जब भी इनको अनुरोध किया है ये हमेशा आए हैं। पंजाबी GGMs में इन्होंने हमेशा चार चांद लगाए हैं। आज हिंदी की GGM में भी चार चांद लगाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए डॉक्टर गुरचरण कौर जी कोचर हमारे बीच में हैं। पंजाबी का बहुत बड़ा नाम है और बहुत गहरी सोच से लिखती हैं। तो मैं आपका डॉक्टर साहब इस आज के हमारी GGM में स्वागत करता हूं। योगिता भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगी, तो मेरी तरफ से, योगिता की तरफ से, हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और इसी के साथ हमारे जो भी श्रोतागण हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। हमारे साथ विभा भी जुड़ी हैं, और विभा अब रेगुलरली हमारे साथ जुड़ रही हैं यूथ स्लॉट से। तो बड़ा, जैसे मैं कार्यक्रम ऑफलाइन जब था तो उससे पहले मैं बात कर रहा था कि हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब यूथ हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि यूथ के जुड़ने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमें लगता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो बीड़ा LPGI ने उठाया है आप सबके सहयोग से, उसमें कहीं ना कहीं LPGI शायद सार्थक हो रहा है और सही कदम की तरफ जा रहा है। क्योंकि यूथ जब लिटरेचर की तरफ मोटिवेट होकर आने लगे तो आप समझें कि आपके शायद जो उठाए गए कदम हैं वो सार्थकता की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब वैशाली रस्तोगी जी, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, मैं वैशाली रस्तोगी जी को अनुरोध करूंगा कि वे जो हमारे GGM के रूल्स हैं वो एक बार सभी कविगण को बता दें एज पर द प्रोटोकॉल, और उसके बाद आप मंच जो है डायरेक्टली इंदु नंदल जी को सौंप दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद आशीष जी। आज की GGM के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। एक विशेष अनुरोध है कि जब सब काव्य पाठ करें तो कृपया अपना कैमरा ऑन रखें। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ इंदु नंदल जी को कि वो मंच पर आए और मंच संचालन को गति प्रदान करें। आपका स्वागत है इंदु जी।
बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी। आप और आवाज नहीं आ रही है इंदु जी, शायद म्यूट है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज हाँ आ जी, रही हाँ है। जी। ओके, अब आई। मेरे को लग रहा है आपका कहीं स्पीकर ना डाउन हो। ओके। आ रही है, आवाज तो आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अ, सभी कलमकारों का स्वागत है मंच पर, और सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि सपने जो आशीष जी और योगिता जी ने जो शीर्षक चुना है वो बहुत ही मजेदार है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम पहली जो हमारी कलमकार है उनके सपने सुनते हैं, और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बुना है अपने जीवन में। तो जो हमारी पहली कलमकार हैं वो हैं श्रीमती अंजना जी, मेलबर्न से। उपनाम है उनका अनजान। इन्होंने एमए अर्थशास्त्र, बीएड, एमएड काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। 4 वर्षों से मेलबर्न में रह रही हैं। समय समय पर राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण इत्यादि पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं इनकी। तो आपका स्वागत है श्रीमती अंजना जी मंच पर। आइए और अपने स्वागत है, स्वागत है अंजना नमस्कार, जी। स्वागत है। नमस्कार सबको, सबको नमस्कार और अभिवादन मेरी ओर से। स्वागत। अब आज का टॉपिक है बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आकर्षित करने वाला है सपना और ड्रीम। और मजे की बात है, ये सपना और ड्रीम ये केवल मनुष्य ही देखता है। ये मनुष्य जो सबसे विकसित प्राणी है इस संसार में, उसी को ये सपने आते हैं। तो आज का विषय ये स्वप्न जो है, इस सपने को हमने मानवीकरण कर दिया है, उसे सपना बना दिया, उसे मेरी अपनी सहेली बना लिया है। मैंने सपने को ही अपनी सहेली बना लिया है, मानवीकरण किया है, और उन्हें इन पंक्तियों में उनसे मैंने बातचीत की है, सपने से, सपना बता के बातचीत की है। और वही कथन हमारे इन चंद पंक्तियों में मैंने व्यक्त की है। एक दिन सपने ने जिंदगी से पूछा, एक दिन सपने ने जिंदगी से पूछा, मैं भी तुम्हारी जैसी, मैं भी तुम्हारी जैसी, तुम्हारे जैसी सच होना चाहती हूँ, होगा क्या? मैं भी तुम्हारे जैसी सच होना चाहती हूँ, होगा क्या? जिंदगी ने कहा, ना ना ना, ऐसी ख्वाहिश ना कर, ऐसा गजब न ढाना बहन, ऐसी ऐसी ख्वाहिश ना कर, ऐसा गजब न ढाना बहन, मटिया मेट हो जाएंगे सारे कार्यक्रम, अपेक्षित विकास का क्या होगा? करना है ये चिंतन गहन, बुनियाद के पत्थर दिखते तो नहीं, बुनियाद के पत्थर दिखते तो नहीं, ये सच है, पर खूबसूरत इमारतों का भार यही वहन करता है, यही करता है सहन। सपनों में ही रखी जाती है इमारतों, इमारतों के बुनियाद की कल्पना। सपने ही देखते हैं हम ना, उसमें इमारतों की, बड़े बड़े इमारतों की बुनियाद की कल्पना हम सपने में ही देखते हैं। सृजन करता है जिसे यौवन, और उसके बाद वो सृजन और यौवन करता है उसे। कार्यान्वित होते हैं वो सारे अचंभे, आह्लादित होता है जिसे देखकर सारे जड़ और चेतन। कैसे जाने दूं तुझे उस कड़वी सच्चाई में, मैंने वास्तविकता की कड़वी सच्चाई में सपने को हमने कहा, आपको कैसे जाने दूं तुझे उस कड़वी सच्चाई में, जबकि तमाम बुलंदियों को छुआ है मैंने, सपना तुझी को तो देखकर, तुझी को तो देखकर, जबकि तमाम बुलंदियों को छुआ है मैंने, सपना तुझी को देखकर। तेरी वो सारी खूबसूरत अदाएं, तेरी वो सारी खूबसूरत अदाएं, जिसे संजो के रखा है, मयसर ना होगी तेरे सच होने से बहन। अगर तू सच हो गई तो मेरे को मयसर नहीं होगी। एकाकी रात में, नींद के गिरफ्त में, बस एक तू ही तो होती है। एकाकी रात में, नींद की गिरफ्त में, बस एक तू ही तो होती है। धो देती है सारी थकन,
दिन भर में झेली सारी जिल्लतें, जद्दोजहद सारे गम उड़न छू हो जाते हैं। वजह है सिर्फ तेरी जतन। तू जतन करती है तब ये सारे खत्म हो जाते हैं। पानी का बुलबुला है तू, पानी का बुलबुला है तू, ऐसा लोग कहते हैं। पानी का बुलबुला है तू, ऐसा लोग कहते हैं। पर क्या ये बनना बंद हो जाते हैं? रुक जाता है क्या इसका रचन? बनना बनना बन 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 कर बिगड़ना, बिगड़ कर फिर से बनना, यही तो है जीवन। बन बन कर बिगड़ना, बिगड़ के फिर से बनना, यही तो है जीवन। बस तू ही तो है सपना, तुझी से तो पूरा होता है हम सबका सपन। रहने दो बस, रहने दो बस, रहने दो बस, रहने दो सपनों को सिर्फ सपना बनकर। रहने दो बस, रहने दो सपनों को सिर्फ सपना बनकर। जी लूंगी, बिता लूंगी यही जीवन, सिर्फ यह जीवन। जी लूंगी, बिता लूंगी यह जीवन, सिर्फ तुझे ही देखकर, सिर्फ तुझे ही देखकर। ऐ मेरी अनजान बहन, ऐ मेरी अनजान बहन। नमस्कार। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारा। बढ़िया, बहुत सुंदर बातें हैं बहुत सुंदर। बहुत अपने से। सुंदर बहुत अंजना जी। सुंदर मानवीयकरण। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। सुंदर। तो अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ऑस्ट्रेलिया से ही हम डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी को बुलाते हैं। डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी 2 वर्ष से मेलबर्न में रह रही हैं। जन्म स्थान मुजफ्फरनगर, यूपी। शिक्षा MA संस्कृत, हिंदी, B.Ed, PhD, प्रोफेसर इन हिंदी। अनेक पत्रिकाओं में आलेख, विमर्श, समीक्षा, कहानी, कविता, लघुकथा आदि प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशित पुस्तकें समकालीन हिंदी कविता और बाजारवाद, सम्मान भारत ज्योति सम्मान। तो आपका स्वागत है मंच पर उर्मिला जी। उर्मिला जी स्वागत है आपका। स्वागत है उर्मिला जी। स्वागत है उर्मिला जी आपका। आपको मेरे जी 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 बिल्कुल। तो अंजना जी ने जैसे बताया, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि सपने जागते हुए देखे जाएं, वो भी उतना ही असर डालते हैं, और सोते हुए देखे जाएं तब भी। तो कौन आया मन के द्वार सखी, ये मेरी कविता का शीर्षक है। स्वप्न कहीं देखे जीवन में, कुछ याद रहे कुछ भूल गई, पर भूल न पाई ये सपना, जब प्रभु आए मैं भीग गई। जब प्रभु आए मैं भीग गई। एक रात वो आए, कैसे आए? घनघोर घटाएं कब उमड़ी, कब बरस गई चुपचाप सखी, कब भीग गई कब महक गई, कब खुल गए मन के राज सखी, कब खुल गए मन के राज सखी। कब पर्दा हटा, कब पर्दा हटा, कब गले मिले, कब एक हुए नहीं खबर सखी। मैं हो गई मस्त खुमारी में, कौन आया मन के द्वार सखी, कौन आया मन के द्वार सखी। कब रात गई, कभी रात गई, कब सुबह हुई, कब बंद कटे नहीं खबर सखी। किसने डाली अमृत बूंदे, कौन आया मन के द्वार सखी, कौन आया मन के द्वार सखी। कब मन उपवन में धूप खिली, कब मन उपवन में धूप खिली, कब बह निकली निर्मल गंगा, कब पार गई, कब पार गई, कब घाट बनी, कब तीर्थ हुई नहीं खबर सखी। घनघोर घटाएं कब उमड़ी, कब बरस गई चुपचाप सखी, कब भीग गई, कब महक गई, कब खुल गए मन के राज सखी। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बहुत कविता। बहुत सुंदर बहुत डॉक्टर सुंदर। उर्मिला जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत उड़ान आपके सपनों की, बहुत सुंदर। तो अब आगे चलते हैं और अगले कलमकार का सपना जो है वो सुनते हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं अभय कपूर जी को। तो सरल हिंदी में मुक्त कविता लिखते हैं और सोशल मीडिया के IG, YouTube हैंडल
हैशटैग मिड लाइफ स्पाइसेस बाय अभय कपूर के जरिए शेयर करते हैं। जकार्ता में एडवर्टाइजिंग की दुनिया में 20 साल से कार्यरत हैं। 2 पंक्तियां इनकी स्वरचित कविता से। रोटी ने दिया देश निकाला, रोटी ने दिया देश निकाला, माटी ने कई बार पुकारा, आना जाना तो हुआ बार बार, पर रहना हुआ ना दोबारा, रोटी के आगे रोजी लगा के रोजी रोटी को बना दिया, ख्वाहिशों का भंडारा। भंडारा। बहुत बहुत आपका स्वागत है अभय जी मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सभी गुणीजनों को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आशीष जी, योगिता जी, सबको नमस्कार। स्वागत है आपका। थैंक यू जी। ये पोएम मैंने एक आध बार पहले भी पढ़ी है, लेकिन जब ये टॉपिक, चैलेंजिंग टॉपिक आशीष जी ने हमारी तरफ फेंका सपनों का, तो आई थॉट दैट दिस इज अ वेरी वेरी एप्ट पोएम। कई बार क्या होता है कि जो हम लिखते हैं उसकी इंस्पिरेशन हमारे आसपास के लोगों से आती है, और इस पोएम की इंस्पिरेशन हैज कम फ्रॉम माय बेटर हाफ, माय वाइफ। तो मैं सोचता रहता हूँ, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता रहता हूँ, बुलाता हूँ उसको, बोलता हूँ देखो कुछ नई चीज़ सोची है, आई वांट टू शेयर विद यू। तो ऐसे ही मैं एक कोई नई प्रोजेक्ट के बारे में शेयर कर रहा था वाइफ को, तो बोलती है कि फिर चालू हो गई तुम्हारी काइट फ्लाइंग प्रोजेक्ट, फिर से तुमने पतंग उड़ाना चालू कर दिया। अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम कुछ रिटायरमेंट के बारे में सोचो, नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ सोचो, तुम ये काइट फ्लाइंग क्या करते रहते हो हमेशा। तो वो काइट फ्लाइंग पे मैंने ये सपनों की पतंग पोएम लिखी है। और सपनों की पतंग उस चीज पे कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, तो उस पे बेस है सपनों की पतंग। पेश करता हूं। सपनों की पतंग उड़ाने से क्या उम्र हमें रोक पाएगी? जब सोच पतंग उड़ाएगी तभी तो हवा उसे उठाएगी। पर सोच की डोरी अगर छोटी होगी, पर सोच की डोरी अगर छोटी होगी तो हवा क्या खाक कर पाएगी? सपनों की पतंग उड़ाने से क्या उम्र हमें रोक पाएगी? हदबंदी की छत पर चढ़कर, हदबंदी की छत पर चढ़कर, अरमानों की चरखी पकड़कर, आकांक्षाओं की ढील जब फिर से छोड़ी जाएगी, सपनों की पतंग उड़ाने से क्या उम्र हमें रोक पाएगी? जीवन के धागे पे फिर उमंगों का शीशा चढ़ाकर, हम कभी भी अपने जीवन के धागे पर उम्र के किसी भी मोड़ पर उमंगों का शीशा चढ़ा सकते हैं। जीवन के धागे पे फिर उमंगों का शीशा चढ़ाकर, जो बन गया था सदा उसे पक्का मांझा बनाकर, जब दुनिया से पेच लड़ाएगी, सपनों की पतंग उड़ाने से क्या उम्र हमें रोक पाएगी? जब जब भी उड़े गए आसमां से परे, जब जब भी उड़े गए आसमां से परे, हर नई उड़ान नए आसमान छू जाएगी, सपनों की पतंग उड़ाने से क्या उम्र हमें रोक पाएगी? जो अब कन्नी न मजबूत बंधी, जो अब कन्नी न मजबूत बंधी, नए लक्ष्य पे ना ठीक सधी, तो दुनिया की तीमारदारी में, बेवक्त की बीमारी में, वक्त से पहले ही कट जाएगी, सपनों की पतंग उड़ाने से क्या उम्र हमें रोक पाएगी? जब सोच पतंग उड़ाएगी तभी तो हवा इसे उठाएगी, पर सोच की डोरी अगर छोटी होगी तो हवा क्या खाक कर पाएगी? थैंक यू जी। बहुत सुंदर, शानदार, बहुत अच्छी बढ़िया। कविता। बहुत सुंदर। ऐसे ही आप बहुत अपनी सुंदर। पतंग उड़ाते रहें और बाकियों को भी प्रेरित करते रहें। बहुत सुंदर अभय जी। शुक्रिया, शुक्रिया। ये वो पतंग है जो जकार्ता से आप उड़ाएंगे, हमें मिडान तक दिखेगी। तो आइए दोस्तों, अब आप सपनों के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं डॉक्टर लखबीर सिंह निर्दोष को, इनका जन्म स्थान अमृतसर पंजाब है। 12 वर्ष की आयु में प्रथम कविता प्रकाशित, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। शिक्षा MA हिंदी, PhD हिंदी एवं पंजाबी कवि साहित्यकार के रूप में भारत की प्रसिद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा सम्मानित।
पटियाला भाषा सम्मेलन साहित्य अकादमी पंजाब की जालंधर शाखा द्वारा सम्मानित राजा राम मोहन राय हिंदी एवं पंजाबी के सुप्रसिद्ध भाषा सेतु सम्मान से सम्मानित। अब तक कई हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर लखबीर सिंह निर्दोष, आपका स्वागत है मंच पर, कृपा पधारिए। जी वो अभी नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं कोई। हाँ एक्चुअली हाँ कहीं पर अभी जुड़े नहीं है हाँ शायद। हाँ आप चीफ आगे गेस्ट में के रूप में आमंत्रित हुए हैं, तो वो वहां से आ रहे हैं। जैसे ही वो पहुंच जाएंगे फिर जुड़ जाएंगे। जी अभी हम सुमन जैन जी को हम काव्य पाठ के लिए बुला लेते हैं। तो जो रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया हैं, सीमा जैन जी, आपका स्वागत करते हैं हम। वो जुड़े हुई हैं सीमा जी? जी सुमन जैन जी यही हैं। जुड़ी हुई हैं। हाँ, सीमा जैन जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत सुमन जैन धन्यवाद जी, आपका। आपका स्वागत है संचालन भी बहुत अच्छा, आपका संचालन बहुत अच्छा। सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया सीमा। 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करती हूँ मैं। पहले 2 लाइनें देती हूँ कि वक्त तो फरेबी है, वक्त तो फरेबी है, स्वप्न सजाकर बुनता है मकड़ी का जाल। वक्त तो फरेबी है, स्वप्न सजाकर बुनता है मकड़ी का जाल। पल दो पल की जिंदगी में तारों को करीने से सजा फैलाकर, पल दो पल की जिंदगी में तारों को करीने से फैलाकर। अब ये स्वप्न है, तो कैसी होती है सपनों की दुनिया, उसके बारे में थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक से। तो है वक्त तरन्नुम का, जज्बातों का, नादानी का। है वक्त तरन्नुम का, जज्बातों का, नादानी का। कुछ ढलता गीतों में, कुछ ख्यालों में रह जाता है। कुछ ढलता गीतों में, कुछ ख्यालों में रह जाता है। कुछ समेट अपने अपने बातों में बह जाता है। कुछ समेट अपने अपने बातों में बह जाता है। सपनों की दुनिया में सपने ही तो आएंगे, सपनों की दुनिया में सपने ही तो आएंगे। रंगीन बना ख्वाबों को सपने ही कहलाएंगे, रंगीन बना ख्वाबों को सपने ही कहलाएंगे। कभी पहाड़ों की ऊंचाई तो कभी सागर की गहराई, कभी पहाड़ों की ऊंचाई तो कभी सागर की गहराई। हाथ बढ़ा तारों को पकड़, चांद से छुपम छुपाई। कुछ भी होता है सपने में, कोई बेस नहीं होता उसका। हाथ बढ़ा तारों को पकड़, चांद से छुपम छुपाई। कभी ओढ़ पारिजात की चादर, और नली अंगड़ाई। तो कभी पीली गेंद सूरज, तो कभी पीली गेंद को पकड़ने की चाह में जोर की लगाई छलांग। कौन अपना कौन पराया, जाने किस किस के साथ प्यार की पेंगे बढ़ाई। कौन अपना कौन पराया, जाने किस किस के साथ प्यार की पेंगे बढ़ाई। वहीं किसी के साथ अनजाने में जमकर की लड़ाई। कभी बन बच्चा, गोली चूरन चटनी की जमकर करी चटाई। कभी बन बच्चा, गोली चूरन चटनी की जमकर करी चटाई। तो कभी पेट पर हाथ फिराकर मिठाई की दुकान की सफाई। तो कभी पेट पर हाथ फिराकर, तोन पर हाथ फिराकर मिठाई की दुकान की सफाई। मुंडेर मुंडेर कूदते हुए कटी पतंग की लुटाई। मुंडेर मुंडेर कूदते हुए कटी पतंग की लुटाई। तो बंदरों की फौज ने दिखा के दांत की किया अगुवाई। सजना संवरना साजन की बाहों में रमकना, सजना संवरना साजन की बाहों में रमकना। सजा के दुनिया ख्वाबों की बड़ी सफाई से की बेवफाई। ख्वाबों की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया है, ख्वाबों में ही रहने दो। ख्वाबों की दुनिया है, ख्वाबों में ही रहने दो। जहाँ हलचल है, मान मनोबल है, रूठा रूठी तकरार, प्यार शिकवे शिकायत, हंसी ठहाके। आजाद पंछी की तरह सब कुछ खुला पड़ा है, आजाद पंछी की तरह सब कुछ खुला पड़ा है। चाहो जिसे अपना लो, चाहो जिसे छोड़ दो। पल को यहाँ क्षण में वहां, जैसे पूरी दुनिया ही अपने में अपने वश में। पल को यहाँ क्षण में वहां, जैसे पूरी दुनिया अपने वश में, अपने कब्जे में, अपने इशारों पर। मन की उड़ान है, मन की चाह है, मन की उड़ान है, मन की चाह है। जिसका कोई आसमान नहीं, जिसका कोई धरातल नहीं। ख्वाबों की दुनिया है, ख्वाबों ही में रहने दो। ख्वाबों की दुनिया है, ख्वाबों ही में रहने दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छी कविता बहुत थी सुंदर सुमन सुमन जी। जी। बहुत बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत अच्छी कविता बहुत आपकी, बहुत सुंदर।
तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और अब हम बुलाते हैं बिमला जी को। बिमला जी, आपका मंच पर आप स्वागत है। इंदु जी, अभी वो जुड़ नहीं पाई है, वो जुड़ने वाली हैं, तो आप नेक्स्ट बुला लीजिए। तो अब हम सुमन जैन जी को हम बुलाते हैं स्पेशल रिमार्क्स के लिए। सुमन जी, आपका स्वागत है। रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया, सुमन जी, थैंक यू फॉर so स्पेशल much. रिमार्क्स। Okay, थैंक यू। thank you अभी स्पेशल तो एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंद्र कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, डीसीएम भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है एस फॉर सपोर्टिव, ए फॉर एम फॉर हिंदी, एच फॉर हिंदी, आई फॉर इनिशिएटिव, ऑफ एंड आई इंडियंस एंड आई इंटरनेशनली, टी टुगेदर बाय योगिता एंड आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना पूरा कार्य निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआई ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई ऐसे के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआई ऐसे के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई ऐसे के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीने में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला, साहित्य की प्रचंड ज्वाला। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। थैंक यू सो मच। तो अब कई रचनाकार अभी जुड़े नहीं हैं, तो अब हम चलते हैं अपने अगले कलमकार को बुलाते हैं जो है अजीत झा जी बिहार से। 31 दिसंबर। इंदु जी, वो भी थोड़ा रुक कर आएंगे, आप नेक्स्ट कीजिए, वो भी नहीं जुड़े हैं। सरला विजय सिंह जी बहुत- जुड़ गई हैं। इंदु जी, आपसे अनुरोध है कि आप जो आपका व्यू है ना, उसको आप गैलरी व्यू में कर लें। जो व्यू होता है ना, जो आपके लैपटॉप पे व्यू होगा, उसको अगर आप गैलरी व्यू में करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स दिखते रहेंगे। हाँ,
अब कौन जुड़ गए हैं जिनको हम बुला सकते हैं, जिनका ऑलरेडी हम जी नाम ले? सरला विजय सिंह जी यहाँ पे हैं, देवकी नंदन मारू जी बैठे हुए हैं, रेखा नायर जी हैं, विभा सिंह जी हैं, रीता सिंह जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि बट जो सीक्वेंस जो दिया था मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मीनाक्षी जी ने, कोई बात बट नहीं, शायद अभी जुड़े जुड़े नहीं नहीं है। है। हाँ जी, मैंने वो मैसेज जुड़ किए हैं, जाएंगे, कई आप बार लोग जुड़ते ही होंगे आप जी। मैसेज थोड़ा सा जीजीएम टीम का मैसेज देखते रहें। तो देवकी नंदन मारू जी जुड़ गई हैं। जी 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 मैं यहीं पे उपस्थित हूँ। स्वागत है आपका। देवकी नंदन मारू जी, आप लेखक, कवि, गीतकार और संगीतकार हैं। कादम्बनी जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। जकार्ता पोस्ट में इनकी लघु कहानियां द लास्ट हग, द ट्रैफिक कॉप, यू रीप व्हाट यू सो, विटनेस्ड बाय अ ट्री प्रकाशित हुई हैं। जीवन पथ के पथिक, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, सबकी मंजिल एक, आओ वीरों को करें नमन, वंदे मातरम आदि कई कविताओं के लिए इन्हें जाना जाता है। यूट्यूबर हैं जहां इनके गीतों को काफी सराहा जाता है। स्वागत है आपका देवकी नंदन मारू जी मंच पर, आपकी सपनों की कविता लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इंदु जी। सभी स्वागत है मारू जी। स्वागत है मारू जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका। सभी गुणीजनों को प्रणाम, मेरा मंच पर उपस्थित सभी कविजनों को मेरा प्रणाम नमन। मैं एक गीत लेके आया हूँ और ये गीत YouTube पे भी उपलब्ध है। मेरा चैनल है मारू द म्यूजिशियन, तो उसमें ये गीत है। सबसे कुछ अलग कर दिखाऊं ये तमन्ना, सबसे कुछ आवाज आ रही है? जी सर। जी हाँ जी, आ आ रही रही है। है मारू जी। बाकी सब सबसे म्यूट कुछ कर लीजिए अलग प्लीज। कर, विभा जी आप म्यूट कर लीजिए। सबसे कुछ अलग कर दिखाऊं ये तमन्ना, अपनी पहचान अलग बनाऊं ये तमन्ना। कांटों से भरे रास्ते हो, मंजिल आसमां पे हो, आसमां को भी जमी पे लेके आऊं ये तमन्ना, सबसे कुछ अलग कर दिखाऊं ये तमन्ना, अपनी पहचान अलग बनाऊं ये तमन्ना। जिसने देखे हैं हटके कुछ सपने, उसी का नाम लेते हैं इतिहास के पन्ने। जिसने देखे हैं हटके कुछ सपने, उसी का नाम लेते हैं इतिहास के पन्ने। कहानी उसकी लिखी जाएगी यहाँ, जिसने ठानी कुछ कर गुजरने। कहानी उसकी लिखी जाएगी यहाँ, जिसने ठानी कुछ कर गुजरने। कांटों से भरे रास्ते हो, मंजिल आसमां पे हो, आसमां को भी जमी पे लेके आऊं ये तमन्ना, सबसे कुछ अलग कर दिखाऊं ये तमन्ना। कड़ी मेहनत हो, पक्का हो इरादा, सफर मंजिल की तरफ हो गया आधा। कड़ी मेहनत हो, पक्का हो इरादा, सफर मंजिल की तरफ हो गया आधा। खुदा भी देता है साथ उसका जिसने नहीं थमने का खुद से किया वादा।
खुदा भी देता है साथ उसका जिसने नहीं थमने का खुद से किया वादा। कांटों से भरे रास्ते हो मंजिल आसमां पे हो, आसमां को भी जमी पे लेके आऊं ये तमन्ना, सबसे कुछ अलग कर दिखाऊं ये तमन्ना, अपनी पहचान अलग बनाऊं ये तमन्ना। धन्यवाद धैर्य पूर्वक मेरा गीत सुनने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत सर। बढ़िया। धैर्य पूर्वक बहुत नहीं, सुंदर, एक्चुअली बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध बहुत ही होकर सुन सुंदर रहे था। थे। बहुत मन सुंदर। कर रहा था कि ही सुनते ही सुंदर, रहे। बहुत सुंदर। मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत सुंदर था सर। बहुत सुंदर आपकी रचना देवकी नंदन मारू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे चलते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया हैं। तो रेखा जी आइए, मंच पर आपका स्वागत है अपनी कविता के लिए। स्वागत है रेखा बहुत जी, बहुत 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 स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदु जी, आपको बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए। बहुत शुक्रिया रेखा जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धगणों को मेरा सादर प्रणाम। एक कविता सपनों के बारे में। सपने, अब जो उम्र के इस पड़ाव पर मैं हूँ, थोड़े दिन पहले अपना बर्थडे भी मना लिया, तो उम्र के इस पड़ाव पर जो मैं सोचती हूँ सपने के रूप में उसे प्रस्तुत करती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर, उम्र के इस पड़ाव पर तलाश नहीं किसी मंजिल की, प्रयत्न नहीं कुछ पा जाने की, बस कुछ देर इस राह चलना चाहती हूँ, कभी ठहरना तो कभी उड़ना चाहती हूँ। नजर नहीं मेरी किसी शाख पर, नजर नहीं मेरी किसी शाख पर, जिस टहनी लचीलापन वहीं झूलना चाहती हूँ, पत्तों के झुरमुट से छनती धूप धूप जरा देखना चाहती हूँ, कभी ठहरना कभी उड़ना चाहती हूँ। मूंद कर आंखें उठती हूँ जब गुरुत्व के विरुद्ध, मूंद कर आंखें उठती हूँ जो गुरुत्व के विरुद्ध, अंतर मन को मुस्कुराता पाती हूँ, खुशियों को आंसू में तब्दील होता देख जाती हूँ, निरत बहते जिद्दी मोटी बूंदों को पोंछ पुनः मुस्काती हूँ, कभी ठहरना तो कभी उड़ना चाहती हूँ। नहीं, नहीं हूं मैं कोई पूर्ण, पर कोई शून्य भी तो नहीं। जानती हूँ अपनी कमजोरियों को ललकारना, अपने हौसलों से उन्हें हराना चाहती हूँ, कभी ठहर जाना कभी उड़ना चाहती हूँ। कुछ नहीं भरना मुझे मुट्ठी में, कुछ नहीं भरना मुट्ठी में, कुछ साबित भी नहीं करना, कुछ नहीं भरना मुझे मुट्ठी में, कुछ स्थापित भी नहीं करना, बस इतनी चाह कि कोई मेरी उड़ान में बाधा न डाले, कोई इसकी दिशा और हद तय न कर दे, क्योंकि मेरे सपनों की खुशबू सिर्फ मैं पहचानती हूँ, कभी ठहर जाना कभी उड़ना चाहती हूँ। ऐ सुन हवाएं पतंग की उड़ान में साथ देना, ऐ सुन हवाएं पतंग की उड़ान में साथ देना, नाजुक डोर है टूट न जाए कोई देख लेना, अथक उड़ान की चाह नहीं, अथक उड़ान की चाह नहीं, सांझ ढले लौटना है, पर मेरे सांझ की रेखा मैं खींचना चाहती हूँ, कभी ठहर जाना कभी उड़ना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे हर रेखा बार जी। की तरह बहुत ही खूबसूरत रेखा बहुत जी, बढ़िया, आपके बहुत बढ़िया। विचार, बहुत आपकी बहुत कविता सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर बहुत बहुत रेखा जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे रेखा जी। बहुत सुंदर धन्यवाद आपकी आशीष जी। रचना। और अब हम आशीष जी का स्वागत करते हैं मध्यांतर वीडियो के लिए। आशीष जी, कृपया आप मध्यांतर वीडियो चलाएं। स्वागत है आपका। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 All
the skies, thinking something right. The walls, myself and find surrounded by the walls. What am I doing here? Need to get out of this armor. I'ma break the walls. 'Cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall. 'Cause I'ma break the walls. 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 Of flies and all the questions of the skin and bones of God's addition. Ain't gonna you looking just like a zombie. And by the racing my shots in the face. Could be good, see. It's the lows of it's what's breaking. Walls will fall. 'Cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall. 'Cause 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 I'ma break the walls. बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। और अब मैं काव्य पाठ के लिए जो हमारे LPGISA के फाउंडर हैं आशीष जी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। और उनका परिचय तो आप बहुत सब लोगों को इंस्पायर करता है और मैं उनका परिचय आपके सामने रखना चाहूंगी। आशीष जी नवंबर 2012 से मैदान में रह रहे हैं। वह MBA गोल्ड मेडलिस्ट के साथ स्नातक इंजीनियर हैं और अनुभवी पेशेवर हैं। वह एक प्रसिद्ध कवि और गायक हैं। वे 4 काव्य पुस्तकों के प्रकाशित लेखक हैं। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय कवियों को भी इकट्ठा किया और संपादक के रूप में उनके नेतृत्व में 3 संयुक्त कविता पुस्तकें प्रकाशित की। उनका म्यूजिक एल्बम माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म शमारू पर रिलीज हुआ है। वह पर्यावरण पर 100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर कविता के क्षेत्र में यूके के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR द्वारा विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। वह साहित्य गैर लाभकारी संगठन LPGISA एसोसिएशन रजिस्टर्ड LPGISA के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन हैं। यह संगठन साहित्य और कविता के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय बच्चों के लिए ऑनलाइन मुफ्त हिंदी कक्षाओं का आयोजन भी कर रहा है। श्री आशीष को 2016 में CGI मैदान द्वारा प्राउड इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार तत्कालीन राजदूत और तत्कालीन CG मैदान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका तहे दिल से स्वागत है आशीष जी मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है धन्यवाद। स्वागत है आशीष जी।
जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और बड़ा अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम ड्रीम्स के चुन रहे हैं। तो चलिए, मेरा जैसे वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एक मेरा भाई जो म्यूजिक एल्बम है उसका नाम ही वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स है। लेकिन आज मैं उन ख्वाबों की बात ना करते हुए एक दूसरी कविता अपनी उठाता हूँ, जो शायद कम ही लोगों ने सुनी होगी। एक कविता है, क्योंकि सपन जो स्वप्न है वो हर तरह से आपको प्रभावित करते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। सपने को टूटने का भी एक डर होता है। तो उसी भाव को लेते हुए एक रचना है, बिना किसी बैकग्राउंड के मैं उसको रखता हूँ। इसमें मैं तरन्नुम में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि 3 मिनट से समय ज्यादा ना लूं। सपन सलोना डर लगता है टूट ना जाए, वक्त का दरिया रेत के घर को रौंद ना जाए। दूर कहीं से चिड़िया आई, चोंच में भर कर दाने लाई। बच्चों ने जब दाने खाए, जीवन ने फिर ली अंगड़ाई। चिड़िया का घर कोई तूफान तोड़ ना जाए, सपन सलोना डर लगता है टूट ना जाए। बंद आंख में सब कुछ अपना, आंख खुली तो कुछ भी नहीं था। जीवन है कि मोह की माया, जब समझा तब वक्त नहीं था। जान समझ कर फिर भी मन विचलित हो जाए, सपन सलोना डर लगता है टूट ना जाए। गिर कर उठना, उठ कर गिरना, जीवन की ये रीत पुरानी। फिर भी गिरने से मन डरता, क्या कारण है क्या है कहानी। हर गिरने से फिर उठने का दम मिल जाए, सपन सलोना डर लगता है टूट ना जाए। जी बहुत शुक्रिया। तो सपनों को हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से, जैसे मैंने कहा कि छुआ है, तो एक ये मेरा भी गीत था जो आपके समक्ष रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आशीष जी 3 मिनट का बहुत तो बहुत हुआ ही अच्छे, नहीं, बहुत छोटा था, बहुत हमें लग अच्छे। रहा था और सुनते बहुत जाए तो सुंदर, बहुत सुंदर बहुत ही आशीष जी। सुंदर। इसके और आगे जो आपकी इतनी स्टैंजास हैं उसको आपकी तरन्नुम में मैं इतनी नहीं कर आवाज में पाया। सुनने में अलग ही मजा आता है। जी बहुत शुक्रिया। कभी मौका लगेगा तो इसको म्यूजिक बद्ध करेंगे थोड़ा बहुत। जी बहुत तो सुंदर, चलिए बहुत ही सुंदर। अभी बहुत आगे बहुत बढ़ते अच्छा हैं। लगा एक्चुअली जी आशीष जी। बहुत वाकई में मैं हम तो सब हो गई से कनेक्ट, बिल्कुल। हाँ हाँ नहीं, जस्ट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजिंग, एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा था, हम सब कनेक्ट कर सक रहे थे और यस बहुत मतलब आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जी बहुत सुनने में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अ, जी चलिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और मैं बहुत अदब से और सम्मान से उनको बुलाता हूँ जो आप सबको बहुत अदब सम्मान से बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ LPGISA की, इंडोनेशिया की कंट्री प्रेसिडेंट इंदु नांदल जी की। इंदु नांदल जी बहुत देर से LPGISA के साथ जुड़ी हैं, मजबूत स्तंभ हैं LPGISA का। और बहुत गहरी सोच से लिखती हैं, और इनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी जुड़े हैं। तो मैं, जैसा हमारा रहता है कि हम
परिचय बहुत कम देते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि मेरा परिचय भी आप बहुत कम ही दिया करें, क्योंकि परिचय में समय जाता है, तो हम सब जानते ही हैं एक दूसरे को। तो मैं अनुरोध करता हूँ इंदु नांदल जी से कि वो भी मंच पर आए और अपना अपनी रचना रखें। इंदु नांदल जी। स्वागत बहुत है बहुत इंदु जी, शुक्रिया बहुत आशीष बहुत जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया स्वागत है। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया। स्वागत स्वागत इंदु जी। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। तो मैं आज जो कविता पढ़ने जा रही हूँ, सपनों से मेरा बहुत नाता है और मैं बहुत सपने देखती हूँ। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और शायद वो कलमकार के लिए सबसे जरूरी है। और जो मैं आज कविता पढ़ने जा रही हूँ, ये जो मैंने हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, चांद पर तिरंगा, उसकी एक कविता है। और ये इसरो के साइंटिस्ट्स को समर्पित है ये विश्व रिकॉर्ड। और क्योंकि LPGI ऐसे हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में कविताएं पेश करने की वो हमको अनुमति देते हैं, तो इसलिए आज मैं जो अपनी कविता है वो अंग्रेजी में पेश करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। The title of my poem is I Had a Dream. I had a dream which got fulfilled when I see the moon. My heart is thrilled, a dream fulfilled. Every Indian had faith that this day will arrive when all will say India is great, indeed so great. We salute ISRO scientists who were strong-willed to make the mission happen. Every string they pulled. When I see the moon, a dream fulfilled, my heart is thrilled. For India, ISRO is a boon which made Tiranga reach the moon. ISRO made us proud, for which we applaud loud. When Mangalyaan reached its final destination, the nation immersed in pride and jubilation. Many more miracles are waiting in line. The moment is priceless and divine. To new heights, India will rise when the Prime Minister is determined and wise. India will accomplish many more missions. A history India has written for eternity. It will remain unbeaten when I see the tricolor flying on the moon. My heart is thrilled, a dream fulfilled. My heart is thrilled, a dream fulfilled. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इंदु जी, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर इंदु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू, तो थैंक आपने यू। थोड़ा सा ट्विस्ट लाया इंग्लिश का, अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर गुरुचरण कौर कोचर जी का, जो वो कृपया मंच पर आए और हम हमें अपने सपनों की कविता
से रूबरू करवाएं। स्वागत है आपका। स्वागत है डॉक्टर, स्वागत है जी। स्वागत है डॉक्टर गुलचंद जी। स्वागत बहुत है बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आदरणीय हाजिरीन, मेरी तरफ से सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि LPGIS के संस्थापक और चेयरपर्सन डायरेक्टर, ग्लोबल डायरेक्टर आशीष शर्मा जी को, मैडम योगिता जी को और इनसे जुड़ी पूरी टीम को, कि जिन्होंने बहुत ही बढ़िया जो कार्यक्रम चला रहे हैं लगातार 4 भाषाओं के विकास के लिए। और आज की GGM बहुत ही सफल हुई। ये सब आशीष जी की मेहनत है, लगन है और इतनी ईमानदारी इनकी है कि ये जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा सफलता से निपटे चढ़ता है। तो मैं बहुत बहुत मुबारक भी देती हूँ। तो आज का टॉपिक था ड्रीम। और ड्रीम तो 2 तरह के होते हैं, एक तो जो रात में नींद में देखते हैं और दूसरा हम खुली आंखों से देखते हैं। तो रात को देखे हुए सपने भी कभी बेकार नहीं होते। वो हमारी फिजिकली मेंटली रिपेयर करते हैं, हमारी टेंशन दूर करते हैं, डिप्रेशन दूर करते हैं। चाहे हमारी आंख खुलती है, हमें वो सब सपने बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन जब वो खुली आंखों से जो सपने देखते हैं, जो तमन्ना होती है वो पूरी होती है। तो आज मैंने जो कविताएं सुनी उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि पहले तो इंदु जी ने मंच संचालन बहुत अच्छा तरह से किया और आगाज जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था, अंजना जी ने जो किया। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी आए, उन्होंने आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई और रूहानियत से जुड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत कविता पेश की। तो अभय कपूर जी ने सपनों की पतंग, जब उन्होंने कविता पेश करी तो वो हमारी जो काव्य सम्मेलन था ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था सब। तो सपनों की पतंग उड़ाने से उन्होंने जीवन का धागा, सोच की छोटी डोरी, तो खूबसूरत अलंकार, खूबसूरत इस्तेमाल किए उन्होंने। तो उसके बाद हमारा जो है मैडम सुमन जैन जी ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपनी कविता बोली कि वक्त तो फरेबी है, सपने सजाकर बुनता है जान। तो ये भी बहुत ही, मैं बहुत प्रभावित हुई, बहुत ही सुंदर कविता थी। तो सुमन जैन जी ने अपना विस्तार में LPGIS के बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू के ये अपना विकास के लिए बहुत यत्नशील है। तो लोगों के बारे में बताया। और सचमुच मेरे को जो ये लिखा हुआ है कि ए फ्यूल फॉर सॉन्ग, सचमुच ये जो खुराक है ये रूह की खुराक होती है। और ये कविताएं जब हम बोलते हैं, गोष्ठी होती है, तो हमारे गुरबानी में लिखा हुआ है, जब लग दुनिया रही है नानक, किच सुनिए किच कहिए। अर्थात जब तक हम इस दुनिया में हैं हमारा फर्ज बनता है कुछ सुने, कुछ कहें। तो इससे जो विचारों का आदान प्रदान होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज भी सच करके जानो कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसके बाद देवक नंदन मनु जी ने जो बोली थी तरन्नुम में, बहुत खूबसूरत गीत था कि कांटों भरे रास्ते में होते हुए आसमां को भी जमीन पर लगाने की बात कर रहे थे कि आसमां को जमीन पर लाना चाहते हैं। मीठी आवाज और मीठे गीत का बहुत अच्छा सुमेल था। तो रेखा नैयर इंडिया से उम्र के इस पड़ाव पर उड़ने की बात कर रही थी, लेकिन वो कहती मैं कुछ हासिल नहीं करना चाहती, कुछ मिट्टी में भरना नहीं चाहती, लेकिन कोई भी मेरी उड़ान में बाधा ना डाले। ये सबसे सोचने वाली बात कि आज औरत इतनी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, लेकिन उसके रास्ते में बाधाएं बहुत आती हैं। तो इसी तरह आगे हमारे आशीष शर्मा जी को मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों की तरह। और मैंने इनको पहले भी पटियाला, चंडीगढ़ में सुना था, तरन्नुम में ये बोलते हैं। सचमुच इतना आनंद आया जो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं धन्यवाद कर सकूं। और इतना अच्छा अपने सपना सलोना, डर लगता है टूट ना जाए, वक्त का दरिया रेत के घर को रोंद न जाए। बहुत एक गहराई बहुत है इसमें। तो आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इंदु जी जो मंच संचालन करते हैं वो भी शिखर पे ले गए। और देखो जो उनकी तमन्ना थी, जो उनका सपना था कि हमने अपना चंद पर जाना है, चंद्रमा पर पहुंचने का, वो पूरा हुआ, तिरंगा लहराया गया। तो इंग्लिश में इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि आई हैड ए ड्रीम दैट वाज फुलफिल्ड। जो ड्रीम उन्होंने सोचा वो फुलफिल्ड हुआ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी सपने हों वो साकार हों, उसके लिए हम मेहनत करें, लगन करें।
लगन से। तो आज का जो प्रोग्राम है, रियली आई एम वेरी हैप्पी। और मैं कहीं दूसरे प्रोग्राम में थी, वहीं से सीधी वापस आई और यहाँ पे मैं आके जुड़ गई। तो मैंने सपना तो जो है, तो आज मैंने भी आके फटाफट एक अपनी जो पंजाबी में गजल है उसका हिंदी में अनुवाद किया। आज आपने बताना है कि वो कैसा रहा। तो मैं पहले तो आपको दो स्वागत है, शेर स्वागत। सुनाऊंगी। मोहब्बत के लिए तो दिल के आंगन को बड़ा रखना, मोहब्बत के लिए तो दिल के आंगन को बड़ा रखना, मगर नफरत बढ़े ऐसा न कोई रास्ता रखना। क्या बात। मोहब्बत के लिए तो दिल के आंगन को बड़ा रखना, मगर नफरत बढ़े ऐसा न कोई रास्ता रखना। बहुत नजदीकियां भी दूरियों को जन्म देती हैं, बहुत नजदीकियां भी दूरियों को जन्म देती हैं। अगर नजदीक होना है तो थोड़ा फासला रखना, अगर नजदीक होना है तो थोड़ा बहुत बढ़िया, फासला बहुत रखना। बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, तो मैं अब एक जो मेरा सपना है, मेरी चाहत है, वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ गजल के रूप में। मेरा सपना मोहब्बत की खिले गुलजार हर तरफ, मेरा सपना मोहब्बत की खिले गुलजार हर तरफ, जिधर देखूं नजर आए दिलों में प्यार हर तरफ। मेरा सपना मोहब्बत का खिले गुलजार हर तरफ, जिधर देखूं नजर आए दिलों में प्यार हर तरफ। मोहब्बत की इबारत ही बने पूजा इबादत भी, मोहब्बत की इबारत ही बने पूजा इबादत भी। अमन के ही पुजारी हों ये दावेदार हर तरफ, मिले बेघर को घर और रोटी कपड़ा भूखे नंगे को, मिले बेघर को घर और रोटी कपड़ा भूखे नंगे को। खुशी में झूमता देखूं मैं हर परिवार हर तरफ। ये मजहब जात नस्लों के जो बंधन हैं सभी टूटे, ये मजहब जात नस्लों के जो बंधन हैं सभी टूटे। मनाए हम सभी मिलकर सभी त्योहार हर तरफ। तो शेर है, अच्छाई का उगे सूरज उगे चंदा उजाला हो, अच्छाई का उगे सूरज उगे चंदा उजाला हो, मिटा दे वो बुराई का जो है अंधकार हर तरफ। तो शेर है सारा खेल पैसे का या चौधर का या कुर्सी का, है सारा खेल पैसे का या चौधर का या कुर्सी का। नजर आता है जो आतंक का पासार हर पासे, किसी को कुछ नहीं मिलता कभी दंगों फसादों से, किसी को कुछ नहीं मिलता कभी दंगों फसादों से। गवाही दे रहा इतिहास बारंबार हर तरफ, लगाएं देश की दौलत गरीबी को मिटाने पर, लगाएं देश की दौलत गरीबी को मिटाने में। बनाने बंद करें हम बम और हथियार हर तरफ। तो मक्ता पेशकारी हूँ, कहीं पर भी बढ़ावा ना मिले आतंक को कुछ, कहीं पर भी बढ़ावा ना मिले आतंक को कुछ। खुदाया हो अहिंसा की ही जय जयकार हर तरफ। मेरा सपना मोहब्बत का खिले गुलजार हर तरफ, जिधर देखूं नजर आए दिलों में प्यार हर तरफ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबान। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। पता नहीं कैसे सुंदर अनुवाद सपना, किया, ये तो मेरे को पता नहीं है। बहुत नहीं सुंदर, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। अनुवाद, ऐसा लगा ही नहीं कहीं पे भी कि ओरिजिनली पंजाबी की गजल है। और यही एक मतलब गहरे रचनाकार की, गहरे गजलकार की पहचान भी है। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत अच्छा कलाम। और आपने पर्सनल लेवल से हट के पूरे देश के बारे में सोचा, इतना सुंदर सपना जी, देखा। ये मेरा बहुत सपना बहुत है, ये बधाई मेरी डॉक्टर गुलशन। चाहत है, मेरी तमन्ना है, ये मेरी तमन्ना भी है। बहुत अभी जी अभी हम मैम, आपके बहुत पास सुंदर। दोबारा आएंगे। आंटी आप जाइएगा मत, आप रुकिएगा, क्योंकि अभी कुछ पोएट्स अभी और हैं जिनको इंदू जी बुलाने वाली हैं। तो उसके हाँ बाद जी, हम हाँ जी, एक, मैं यहीं पे एक हूँ, यहीं पे हूँ। जी जी एक राउंड के लिए, फिर उसके बाद हम आपके पास दोबारा आएंगे, तो आप उनके बारे में भी मैं पंजाबी बताएं में हमें, और सुनाऊंगी फिर। कार्यक्रम के बारे में बताएं आपको कैसा लगा, जो सेकंड हाफ जो आपका इसके बाद आप सुनेंगी। हाँ और जी, हाँ जी, एक कोई गजल हम आपसे और सुनना चाहेंगे पंजाबी में, वो भी हाँ आप जी। तब तक देख के रखें, है अच्छा, ठीक है। ना। चलिए इंदु गुड। जी, मंच हाँ जी, आपका, आपको ही दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
गुरचरण जी, आपने बहुत सुंदर भाव रखे और इतने प्यार से रखे और पूरे मंच पर आपने प्यार फैला दिया और पूरे विश्व में आप प्यार की बात कर रहे हैं, जिस भाव की भगवान करे वो आपका सपना पूर्ण हो। बहुत बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत शुक्रिया। तो अब हम थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। तो अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे आशीष जी ने बोला, हम जो परिचय है वो थोड़ा छोटा रखेंगे, क्योंकि आपकी कविता ही आपका परिचय है, सबसे सुंदर परिचय। तो अब हम बुलाते हैं रीता सिंह जी को। ये निवास स्थान है इनका बेंगलोर, गृह जिला मुरादाबाद। ये पत्रकार, लेखिका, कवित्री और यूट्यूबर हैं। कार्य उप संपादक, कुमायूं केसरी न्यूज़पेपर, उत्तराखंड खादी और खाकी हिंदी मासिक पत्रिका में 2 साल का अनुभव, वॉइस ओवर न्यूज चैनल और काफी इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मंच पर आपका स्वागत है रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु मैम, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं स्वागत आप। है रीता जी बहुत आपका, शुक्रिया, बहुत 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 स्वागत। शुक्रिया। बहुत बहुत रीता जी, स्वागत है। रीता जी। जी धन्यवाद, तो धन्यवाद स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मेरी जो कविता है, मेरा सपना नया आसमां, मेरी कविता उन पत्नियों की कविता है, उन पत्नियों का सपना है जो थोड़ा सा जब कामयाब होती हैं तो उनके पतियों को दिक्कत होने लगती है, तो ये उन पत्नियों का सपना है। तो प्रस्तुत करती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तुम अगर साथ मेरा जो दे दो सनम, तुम अगर साथ मेरा जो दे दो सनम, तो बना लूं मैं अपना अलग आसमां। तुम अगर साथ मेरा जो दे दो सनम, तो बना लूं मैं अपना अलग आसमां। तुम अगर साथ मेरे जो चल दो सनम, तो बना लूं मैं अपना अलग कारवां। अब आगे की पंक्तियां। चल सकती हूं यूं मैं अकेले मगर, चल सकती हूं यूं मैं अकेले मगर, पर भाता नहीं बिन तुम्हारे सफर। 7 फेरों के बंधन में तुमसे बंधी, 7 फेरों के बंधन में तुमसे बंधी, प्रिय आ जाओ तुम भी मेरे साथ ना। 7 फेरों के बंधन में तुमसे बंधी, प्रिय आ जाओ तुम भी मेरे साथ ना। तुम अगर साथ मेरा जो दे दो सनम, तो बना लूं मैं अपना अलग आसमां। मेरे माथे पे बिंदी तुम्हारी चमके, मेरे माथे पे बिंदी तुम्हारी चमके, मेरे हाथों में चूड़ी तुम्हारी खनके, मेरे तन मन पे सब कुछ तुम्हारा प्रिय, मेरे तन मन पे सब कुछ तुम्हारा प्रिय। तुम भी तो सजा लो एक मेरा निशान, मेरे तन मन पे सब कुछ तुम्हारा प्रिय, तुम भी तो सजा लो एक मेरा निशान। तुम अगर साथ मेरा जो दे दो सनम, तो बना लूं मैं अपना अलग आसमां। जिंदगी में तुम्हारे बिना कुछ नहीं, जिंदगी में तुम्हारे बिना कुछ नहीं, जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। तुमसे ही शुरू तुम ही पे खत्म, तुम ही से बनी मेरी हर दास्तां। तुमसे ही शुरू तुम ही पे खत्म, तुमसे ही बनी मेरी हर दास्तां। तुम अगर साथ मेरा जो दे दो सनम, तो बना लूं मैं अपना अलग आसमां। थाम लो मेरा हाथ प्रेम से तुम, थाम लो मेरा हाथ प्रेम से तुम, हो जाएंगे हम भी खुशियों में गुम। मिटा के सारे गिले शिकवे सनम, चलो बना ले हम एक नया आसमां। मिटा के सारे गिले शिकवे सनम, चलो बना ले हम एक नया आसमां। तुम अगर साथ मेरा जो दे दो सनम, तो बना लूं मैं अपना अलग आसमां। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी सुंदर, जी, बहुत सुंदर सुंदर। रीता जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक भी सभी बहुत का प्यारा बहुत आपने बहुत चूज किया, बहुत बहुत प्यारा सुंदर टॉपिक, लव्ड इट, जी और जी। इसमें वेरी पावर नाइस, भी था और एक कविता का वो सॉफ्टनेस भी था। दोनों का वेरी कॉम्बिनेशन नाइस। बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत बहुत रीता जी, धन्यवाद आपकी जी, अति सुंदर भाव आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अजीत झा जी को बिहार से बुलाते हैं। बिहार के तिरौनी गांव में जन्मे अजीत झा का बचपन बिहार के सांस्कृतिक विरासत मिथिला में गुजरा। मूलतः वो आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं। 1 दशक से अभी अधिक समय से विदेशों में कार्यरत हैं।
अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में जब भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया तो यही इंडियन डायस्पोरा टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विदेश में हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य किया है अजीत जी ने। स्वागत है मंच पर आपका अजीत जी। स्वागत है अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी आप सबों को। जी सर्वप्रथम स्वागत। माँ गीता पानी को प्रणाम, मंचासीन सारे प्रबुद्ध जनों को प्रणाम, आज के विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि को प्रणाम। हम सब विषय है स्वप्न। मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है, और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक स्वप्न आया कि मुझे मेरी माता जी कह रही है कि बेटा कब आओगे। और उसी पे आधारित मेरी एक कविता है, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक भाव है, एक माँ का भाव है, जो एक स्वप्न के रूप में मुझे आया और मैंने उसे लिखा है, और आप सबों का प्रेम और स्नेह चाहता हूँ इसमें। दूध भात की कटोरी, दूध भात की कटोरी बोले आज तू हटोरी, दूध भात की कटोरी बोले आज तू हटोरी, चंदा मामा की कहानी हुई आज ये पुरानी। दूध भात की कटोरी बोले आज तू हटोरी, चंदा मामा की कहानी हुई आज ये पुरानी। बरसों दौर दौर के खिलाए क्यों ये आज रुलाए, हो बरसों दौर दूध भात की कटोरी बोले आज तू हटोरी, चंदा मामा की कहानी हुई आज ये पुरानी। बरसों दौर दौर के खिलाए क्यों ये आज रुलाए, बेटा कब लौट के तू आए, बेटा कब लौट के तू आए, बेटा कब लौट के तू आए। तेरी तोतली बातें हर बात समझाते, तेरी तोतली बातें हर बात समझाते, जो मैं समझ न पाती बार बार समझाते, जो मैं समझ न पाती बार बार समझाते। जब से बोलना तू सीखा क्यों मौन हुआ रे, हो जब से बोलना तू सीखा क्यों मौन हुआ रे, बेटा अब लौट के तू आ रे, बेटा अब लौट के तू आ रे, बेटा अब लौट के तू आ रे। रोज खांस के बताए अब ये सांस भी सताए, रोज खांस के बताए अब ये सांस भी सताए, घुटनों का दर्द न जाए बिना बाम लगाए, घुटनों का दर्द न जाए बिना बाम लगाए। यमराज भी बुलाए वो है चिता सजाए, यमराज भी बुलाए वो है चिता सजाए, बेटा कब लौट के तू आए, बेटा कब लौट के तू आए, बेटा कब लौट के तू आए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अजीत जी। मार्मिक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भावपूर्ण अजीत जी, बहुत ही भावुक, बहुत सुंदर। बहुत आपने गहरे भाव प्रस्तुत किए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं पार्टिसिपेंट्स में देख रही थी सरला विजय जी, सरला विजय सिंह सरल जी जुड़ी हुई हैं, तो अब हम उनका स्वागत करते हैं मंच पर उनकी स्वप्न की कविता के साथ में। सरला विजय सिंह सरल एक नवयुग साहित्यकार हैं। आप अपने परिवार के साथ चेन्नई में रहती हैं। सरल जी ने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत कविताओं से की। आज वे कविताएं, गजलें, गीत, कहानियां, लघु कथाएं, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक गद्य पद्य विद्याओं में अपना अस्तित्व कायम कर चुकी हैं। इनकी कविताएं कुछ साझा संकलनों में भी छप चुकी हैं और काफी सम्मानों से ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो आपका मंच पर स्वागत है सरला विजय सिंह सरल जी। स्वागत है। बहुत धन्यवाद।
मैं पावन पटेल को नमन करती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके संग ये कविता कहने का सुनने का एक अवसर प्रदान हुआ है। स्वागत है। चलिए मैं भी यस सपने की दुनिया मेरी कविता है कि अपने सपनों को मत मारो। लाख मुश्किलें जीवन में आए, लाख मुश्किलें जीवन में आए, मुश्किलों से तुम कभी न हारो, आगे ही कदम बढ़ाते जाओ, अपनी मंजिल को तुम पार लो। दुनिया में जीने की खातिर, दुनिया में जीने की खातिर सपने बहुत जरूरी हैं। दुनिया में जीने की खातिर सपने बहुत जरूरी हैं। जो देखता है नित सपने, जो देखता है नित सपने, रहती न कोई मजबूरी है। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, ऊंचे ऊंचे सपने देखो, पूर्ण करने का जतन करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, पूर्ण करने का जतन करो। मेहनत से तुम कभी न हारो, मेहनत से तुम कभी न हारो, अपने सपनों को मत मारो, अपने सपनों को मत मारो। जब कोई सपना देखोगे, जब कोई सपना देखोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, वरना बिना सपने के तो केवल आलसी बन जाओगे, वरना बिना सपने के तो केवल आलसी बन जाओगे। अच्छे अच्छे सपने देखो, अच्छे अच्छे सपने देखो, सच्चे सच्चे सपने देखो, कर्मों से इन्हें पूरा करो, खुली आंख से सपने देखो, कर्मों से इन्हें पूरा करो, खुली आंख से सपने देखो। जब हम कोई सपना देखते हैं, जब हम कोई सपना देखते हैं, होता वो जरूर पूरा है। बिना स्वप्न बेकार जिंदगी, बिना स्वप्न बेकार जिंदगी, केवल एक अंधेरा है, केवल एक अंधेरा है। अंतिम बंद है कि सपने देखो और कर्म करो, सपने देखो और कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, धैर्य को तुम मन में धारो, धैर्य को तुम मन में धारो, अपने सपनों को मत मारो, अपने सपनों को मत मारो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया है उसके लिए। बहुत 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 अच्छी कविता। थैंक यू सर। बहुत अच्छी कविता सरला जी, बहुत 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 बधाई, सुंदर। अच्छी कविता। और अब बहुत हम सुंदर, बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर। और अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने यूथ स्लॉट से हम विभा सिंह जी को बुलाते हैं इंडिया से। स्वागत है आपका। यंग थिंकर्स, यंग राइटर्स। स्वागत है, Thank बहुत you, बहुत ma'am. स्वागत है विभा आपका। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। आपने स्वागत बहुत है। कुछ खास लिखा नहीं मैम, बस जल्दी जल्दी में लिखा है थोड़ा सा ही। स्वागत है, स्वागत है। जैसे टूट जाती है सुदूर चलकर नदियों की धार, जैसे टूट जाती है सुदूर चलकर नदियों की धार, जैसे टूटती है पतझड़ में पत्तियां, जिसे देखते ही देखते याद आ रही हैं एक एक कर सपनों के टूटने की विराट श्रृंखला। और इस सपनों की श्रृंखला में सबसे खूबसूरत, सबसे खास एक सपना तुम्हारा वापस आना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत छोटा लेकिन बहुत दमदार। बिल्कुल सुंदर विभा, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। तो विभा अब का मैं मैंने एक खासियत देखी है कि छोटा लिखती हैं, और लेकिन जो लिखती हैं वो बड़ा जबरदस्त लिखती हैं। थैंक ऐसे यू लिखते सर। रहें। कोई लंबा लिखना कोई जरूरी नहीं है विभा थैंक यू सर। यस, लिखना जरूरी है। जी। तो यू आर मूविंग इन अच्छा। राइट डायरेक्शन। छोटे में अगर बात गहरी चली जाए तो वो बहुत अच्छी है। और जॉब में होने के बावजूद भी विभा जी समय निकालती हैं, लिखती हैं, वो भी थैंक बहुत यू बड़ी बात मैम। है। वेलकम वेलकम। वेरी नाइस, कीप इट अप। तो अब हम काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं वैशाली रस्तोगी जी को, जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया हैं। स्वागत है आपका वैशाली जी मंच बहुत पर। बहुत धन्यवाद इंदु जी, आपका मंच संचालन बहुत बहुत ही सुंदर चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए हमारी आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर गुरुचरण कौर कोचर जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो आप आए और हम सबको सुन रहे हैं। बहुत अभिनंदन आपका। आशीष जी और योगिता जी को मैं बहुत ही
आभार प्रकट करती हूँ हमें इतना सुंदर पटल देने के लिए, जिसकी वजह से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। और आज मैं अपना बहुत ही प्रिय इस पटल पर एक लाडला सा हाइकू गीत रखूंगी, और आप सबके लाड दुलार की कामना के साथ। तो प्रस्तुत है कुछ हाइकू। चलती रेल, चलती रेल, चुप जा देख खेल, सारा सपना, सारा सपना, चलती रेल। और देखिएगा इसी क्रम में, कहीं सुनाना, कहीं सुनाना, राजा बाटे खजाना, आया सपना, कहीं सुनाना। महंगे आंसू, महंगे आंसू, खुशियां सस्ती होना, प्यारा सपना, महंगे आंसू, महंगे आंसू। और देखिएगा अंतिम हाइकू। मिटता मैल, मिटता मैल, सच हो अपना, मेरा सपना, मिटता मैल, मेरा सपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने काव्य पाठ के अंतिम चरण में अपने दो दोहे रखती हूँ, उसके बिना तसल्ली नहीं आती। तो प्रस्तुत है दोहे। स्वप्न सुनहरे दे गया, लेकर मन चित चोर, स्वप्न सुनहरे दे गया, लेकर मन चित चोर, चोर ढूंढती मैं फिरूं, दीवानी हर ओर, दीवानी हर ओर। और अंतिम दोहा देखिएगा। मिथ्या यह संसार है, धोखे का व्यापार, मिथ्या यह संसार है, धोखे का व्यापार, पूरा माया जाल है, स्वप्न परी से प्यार, स्वप्न परी से प्यार, स्वप्न परी से प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब वैशाली जी, हाइकू दोहे दोनों बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बहुत सुंदर वैशाली जी, दोनों ही हाइकू और दोहे आपके, और बहुत मधुर आवाज में। धन्यवाद, धन्यवाद इंदु जी। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं पार्टिसिपेंट्स में श्रीलता जी को देख पा रही हूँ, तो वो जुड़ गई हैं शायद अभी। तो डॉक्टर श्रीलता सुरेश, बैंगलोर कर्नाटक जी, स्वागत है आपका मंच पर। तो ये ऑनलाइन शिक्षिका, लेखिका और कवित्री, प्रमाणित अनुवादक, वॉइस ओवर कलाकार, एक एयरलाइन इंस्टीट्यूट में ट्रेनर, राइटर और जर्नलिस्ट एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष। हाल ही में एक टॉक शो आरंभ किया है जिसका नाम है ओडिसे। 20 वर्ष स्कूल कॉलेजों में शिक्षिका, 4 वर्षों तक स्कूल प्रधानाचार्य थी। ये काफी सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं, और ऑल इंडिया रेडियो में कई रचनाएं प्रसारित हुई हैं। तो आपका स्वागत है श्रीलता जी मंच पर। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत नमस्कार। है डॉक्टर श्रीलता, स्वागत। नमस्कार, स्वागत नमस्ते है। रेखा जी। सबसे पहले मैं आप सबका आभार मानती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस मंच पे मुझे भी अवकाश दिया। और देरी ना करते हुए मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वैसे मार्च का महीना कहते हैं कि होली का महीना है, रंगोत्सव का महीना है, तो इसी पर मेरी एक कविता है, होली पर ही। प्राचीन व आधुनिक होली। जी हाँ, प्राचीन व आधुनिक होली। है ऐसा जमाना अब कुछ, है ऐसा जमाना अब कुछ, है आज होली कल भी होती थी, है आज होली कल भी होती थी। आज इंटरनेट से बधाइयां देते, कल रंगों से लगा देते थे।
कल रंगों से लगा देते थे। पहले की बात है जैसे होली आने पर सब खुश, होली आने पर सब खुश। पर आज की बात करें, क्यों आए ये दिखे ना खुश, क्यों आए ये दिखे ना खुश। मेल मिलाप अब दूर हो गया लगता, अगर लगा दिया रंग तो देखे ऐसे, अगर लगा दिया रंग तो देखे ऐसे, जैसे जाएगा बच्चा चबा कच्चा। त्योहार नहीं मनाओगे तो संस्कार कहाँ से आएगी, जो त्योहार नहीं मनाओगे तो संस्कार कहाँ। अब तो सब त्योहार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्लैक पर ही मनाएंगे। समय आएगा ऐसे हो जाएगी गुम, समय आएगा ऐसी हो जाएगी होली, हो जाएगी गुम। आभासी रंगों से मनाए होली, बदरंग कर देते जिंदगी के रंग। या दिखेंगे फोटो में, ढूंढते उसे गूगल में मिल। अब तुम निकलो बताओ सिखाओ होली है, अब तुम निकलो बताओ सिखाओ होली है। ऋतु का आगमन मिलन का त्योहार है, मनाओ मिलकर अभी सब खुशियों का हार है, मनाओ मिलकर अभी सब खुशियों का हार है। जी धन्यवाद। बहुत मेरे बहुत सुंदर सुंदर श्रीलता कविता जी, श्रीलता डॉक्टर जी। श्रीलता जी। क्योंकि अ, आजकल होली ऐसे ही हो गया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी ऐसे ही हो गया है कि बस फेसबुक या व्हाट्सएप में ही हम देखते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल तो सही। अब हम अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर गुरुचरण जी को फिर बुलाते हैं 2 शब्दों के लिए, और उनकी एक गीत भी बाकी है जो हमें सुनना है। ये तो पंजाबी गजल गुरुचरण सुनना जी, चाहेंगे? हाँ, मंच पर स्वागत है आगे आपका से। गुरुचरण जी। म्यूट पर है माइक, आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ जी, ठीक है जी, आवाज ਹੁਣ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, तो पंजाबी ਦੇ स्वागत है ਵਿੱਚ कुछ आपका। शेर। लेकिन अब आपने ना रोज वीडियो एक वीडियो हंझू ऑफ हो वीडियो, गया ਉਹਦੇ कदम। है, वीडियो अब ऑफ नहीं हो गया। आवाज आ रही? नहीं, हाँ वीडियो ऑफ वीडियो, हो गया। अभी वो आवाज आ रही है, वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ हो गया, अच्छा जी। हाँ जी वीडियो, अब हाँ हाँ जी, जी अब देखो, ठीक है, ठीक है जी, अब अब ठीक ठीक। है। दो शेर ਪਹਿਲਾਂ। रोज एक हंझू ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਗੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਗੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਚਰ ਬਣ ਕੇ ਜੁਗ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, मैं भी कोचर बन के जुगनों रोशनी करिया करा। तो इस तरह मैं औरतों बारे लिखा है कि झारखंड के कबायली खेतों च जाने का मौका मिले, तो उत्थों दे अज साडे भी इत्थे पत्थर कहंदे ने, दूजी कुड़ी हो जाए तो कहंदे ने पत्थर एक होर आ गया। ते उधर बेटे नूं हीरा कहंदे आ ते लड़कियां नूं पत्थर कहंदे। ते मैं लिखिया सी, छड्ड दे कोचर कहना पत्थर कुड़ियां नूं, छड्ड दे कोचर कहना पत्थर कुड़ियां नूं, कह के गीत रुबाई गजल बुलाया कर। छड्ड दे कोचर कहना पत्थर कुड़ियां नूं, कह के गीत रुबाई गजल बुलाया कर। फुल ते कलियां दोवें महकां वंडदे ने, फुल ते कलियां दोवें महकां वंडदे ने, दोहां दी ही कदर बराबर पाया कर, दोहां दी ही कदर बराबर पाया कर। तो एक गजल तुहाडे नाल सांझी कर रही हां। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो शेर है, शब्द गुस्से च बोलन लग्या ये याद रख लेना। शब्द गुस्से च बोलन लग्या ये याद रख लेना कि मूंहों निकलिया हर लफ्ज अग्नि बाण हुंदा है। शब्द गुस्से च बोलन लग्या ये याद रख लेना कि मूंहों निकलिया हर लफ्ज अग्नि बाण हुंदा है। तो शेर है, असर करदे नहीं हंझू कदे पत्थर दी सिल उत्ते। असर करदे नहीं हंझू कदे पत्थर दी सिल उत्ते, ते पत्थर वो है जो एहसास तो अनजान हुंदा है। तो शेर है, बना देंदे हां आपां ही ओनू हिंदू ਜਾਂ ਸਿੱਖ मुस्लिम। बना देंदे हां आपां ही ओनू हिंदू ਜਾਂ ਸਿੱਖ मुस्लिम, कि मां दी कुख तो जमिया ਤਾਂ हर इंसान हुंदा है। क्या बात है, बना बहुत देंदे हां आपां ही ओनू हिंदू ਜਾਂ ਸਿੱਖ मुस्लिम, कि मां दी कुख तो जमिया ਤਾਂ हर इंसान हुंदा है। तो मक्ता पेश कर रही हां, नफा जो पालदा कोचर है सुच्चे प्यार विचों भी। नफा जो पालदा कोचर है सुच्चे प्यार विचों भी, ओ प्रेमी हो नहीं सकदा सियासतदान हुंदा है। जदों भी ख्वाब विच दिल भर मेरा मेहमान हुंदा है, मेरे पैरां ते धरती मुठ विच आसमान हुंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया गजल, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया क्या गजल। कहने, क्या कहने। और वाह, मुझे लगता है सबको समझ आ गई होगी, समझ क्योंकि में कई भी आ कई गई, कई सही में वर्ड आशीष बिल्कुल। उर्दू जी, के थे। बहुत नहीं समझ में पता आई। नहीं मैंने तो यही है, पंजाबी में आपने बोला मैंने बोल दिया, और आपको बहुत समझ तो सबको लग ही जाती है, पर ऐसे तो जी। नहीं और होती। जी जी जी। 100% अगर बिल्कुल। नहीं भी समझ में आता है तो उसमें गजल की जो ब्यूटी थी उसके हिसाब से हम अंदाज लगाकर समझ रहे थे, तो वो बहुत अच्छा हाँ, था। बहुत अच्छा, और बहुत मैं तो अच्छा। सोचती हूँ कि हिंदी और पंजाबी दोनों बहनें हैं, और मैं बिल्कुल हमेशा हिंदी को मैंने मौसी बोलती हूँ, और मौसी माँ जैसी होती है। जी इसलिए आई बिल्कुल रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि मैं उर्दू में भी लिखती हूँ थोड़ा बहुत, और वो इंग्लिश में भी तो मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन सारी उम्र मैंने इंग्लिश ही पढ़ाई है। तो अब पंजाबी को भी प्यार करती हूँ, हिंदी को भी प्यार करती हूँ, सभी का आदर करती हूँ, सभी बहुत भाषाओं का। सुंदर, बहुत 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 क्या सुंदर, बात है बहुत मैम, आज का सुंदर। क्या बात है। प्रोग्राम रियली इट वाज ए मार्वलस प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। सबकी रचनाएं इतनी बढ़िया थी कि मेरे पास, मैं फिर बोल रही हूँ कि अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनका कैसे बयान कर सकूं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया, और आशीष जी को, योगिता जी को भी बहुत बहुत बधाई, और आप सबको, पूरी टीम को। जी, बहुत 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 शुक्रिया। और मैं शुक्रिया। हमारा आशीष सौभाग्य जी है चाहूंगी, कि योगिता जी को भी तो बुलाओ ना प्लीज, वो इंग्लिश में जी, बोले, वो कुछ एक्चुअली बोले। हमारे ना कल कल यहाँ पे वो इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन की होली है, तो वो अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह के लिए गए हुए थे। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, वो अभी भी गई हुई हैं। वहां पे तो भेज इस दिए हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो तो तभी मैं उनकी घाट जो है ना, कमी मेरे को महसूस हो रही है कि वो जी होने जी चाहिए थे यहाँ पे। जी चलो, वो भी कोई जरूरी है। जी। तो मंच संचालन इंदु जी आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, आप बहुत खुद ही किया। शुक्रिया। आपका आपका आशीर्वाद और आपका प्यार, उसकी वजह से ही ये हो पाया है। आपका बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बस, आते रहिए हमेशा और हमें आशीर्वाद देते नहीं मैं रहिए। आऊंगी, आशीष जी बुलाएं और आप बुलाएं, मैं ना आऊंगी हो भी नहीं सकता। जी आऊंगी, बहुत बहुत हमेशा शुक्रिया, आऊंगी। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स में जितने भी हमारे कलमकार थे वो सब प्रस्तुति दे चुके हैं अपने रचनाओं की। तो अब हम अंतिम चरण में हैं प्रोग्राम के, और मैं अब रेखा जी को आमंत्रण देना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। रेखा नायर जी, इंडिया रीजनल प्रेसिडेंट, तो एलपीजीआईएस से। तो रेखा जी, आपका स्वागत है मंच पर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। सर्वप्रथम मोस्ट एलपीजीआईएस से इस मंच का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें आशीष जी और योगिता जी का विशेष रूप से थैंक्स करना चाहते हैं कि हमें यह सुंदर मंच दिया। और आज तो आशीष जी ने एक ऐसा सुंदर विषय दिया, इतना आकर्षक विषय दिया, मतलब पोएट्स के लिए इससे बेहतर विषय और क्या हो सकता है अपनी कल्पना की उड़ान भरने के लिए। तो शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच आज आई हैं डॉक्टर गुरचरण कौर जी। किन शब्दों में मैम का हम शुक्रिया अदा करें। मुझे तो मैम से चंडीगढ़ में एक बार मिलने का मौका मिला, मैंने उन्हें सुना, और
उस दिन भी उनसे बहुत प्रभावित हुई थी और आज भी मैं उनसे उतनी ही प्रभावित हो रही हूँ। उनकी कविताएं, गजलें तो अद्भुत रही मैम। आपने जिस तरह से हमें जो समझाया, सपनों के बारे में जो आपने बताया, एक सोते हुए सपने और जागे हुए सपने के बारे में बताया, आपने हर पोएट की कविताओं की कुछ खास बातें उजागर की, उसको रिफ्लेक्ट किया। वो भी सबको हमको वो सब ने हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ही प्रभावित किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। आदरणीय इंदु नंदल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इतना सुंदर मंच संचालन किया। सो थैंक यू इंदु जी। आपकी कल्पना की उड़ान के साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत ही उड़ान भरी। अपने अपने एस्पिरेशंस, डिजायर्स, फियर्स सब हमने अपने कल्पना में दिखाया। जैसे कि अजीत जी ने एक बहुत ही भावपूर्ण कल्पना की उड़ान भरी। सचमुच में जब आपने पहला सेंटेंस था अजीत जी, तभी हम भावपूर्ण एकदम हो गए थे। सबकी कविताएं बहुत अच्छी थी। तो सभी सम्मानित कविगणों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम को जो वास्तव में सफल बनाता है, उनका भी धन्यवाद मैं जल्दी से करना चाहूंगी, क्योंकि उसके बिना ये वोट ऑफ थैंक्स पूरा नहीं होगा। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी जो पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती हैं, पर्दे के पीछे रहकर बहुत ही सुचारू ढंग से वे करती हैं, उनका हम हृदय तल से शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया सपोर्ट से रिलेटेड सारे कार्य वैशाली जी संभालती हैं, उनका भी हम हृदय तल से शुक्रिया अदा करते हैं। और भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बहुत सारे कार्य करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक खास बात, हमारे बच्चों का शुक्रिया हम करते हैं कि अभिलक्ष जो भी वीडियोस और स्लाइड्स बनाते हैं, जिसके चलते हमारा प्रोग्राम इतना सुंदर दिखता है और इतना उसका प्रचार प्रसार होता है, तो अभिलक्ष का बहुत बहुत थैंक्स। वेदिका हमारे लिए पोस्टर्स बनाती हैं, वेदिका को हम दिल से धन्यवाद कहते हैं। इसके अलावा सुनीता महेंद्रू जी सर्टिफिकेट्स बनाती हैं और बहुत मेहनत का काम करती है, वो भी पर्दे के पीछे रहकर यह मेहनत भरा काम करती हैं, तो उनका भी हम हृदय तल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी पोएट्स का, यहाँ कवियों का यहाँ अपना समय देने के लिए हम हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हैं। आप हैं तभी तो यह प्रोग्राम चलता है, वरना किसी चीज से फिर कोई मतलब नहीं। तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम को जो भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं या फ्यूचर में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सब का हम हृदय तल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रेखा जी, रेखा जी, धन्यवाद। vote of thanks के लिए। Now I would like to invite founder of LPGISA, Ashish ji, for the ending video. जी, एंडिंग वीडियो चलाने से पहले रेखा जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आप हैं तो हम हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर श्रोतागण हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तभी कलमकार की कलम अपनी ऊंचाइयों को छू पाती है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रेखा नायर जी के फ्लैगशिप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम LPGISA में चल रहा है, कवियों की पाठशाला, जिसमें हम एक वरिष्ठ साहित्यकारों को लाते हैं और उन साहित्यकारों को लाकर हम लोग कार्यक्रम को, वो कविताएं कैसे लिखनी चाहिए, किस तरह से हमारा गजल लिखी जाती है, किस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं, छंद क्या है, अच्छे शब्दों का प्रयोग कैसे हो सकता है। तो वो सब चीजों का जो ज्ञान है, अगर आपको लेना है तो वो कवियों की पाठशाला जो रेखा नायर जी के नेतृत्व में चलता है, रेखा नायर जी ही उसकी फैसिलिटेटर एंड एंकर हैं। अभी पहले उसमें डॉक्टर हरजीत सिंह जी सदर ने 3 एपिसोड शायद रिकॉर्ड किए थे। उसके बाद मैडम हरजिंदर कौर जी सदर के द्वारा तकरीबन आई थिंक 6 या 7 कार्यक्रम उसमें हुए हैं, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और उसके बाद जो हमारे जो अनिल जी हैं, अनिल कुलश्रेष्ठ जी, उनके साथ गजलों का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं अभी शायद एक कार्यक्रम उनका और जो फाइनल एपिसोड है वो रिकॉर्ड होना है। तो मैं उस एपिसोड के लिए भी रेखा जी ने काफी मैसेजेस डाले हैं ग्रुप्स में, तो मैं उसके लिए भी अपील करूंगा कि वो एपिसोड जो होना है वो बेसिकली इंटरेक्टिव प्रोग्राम होगा, जिसमें हम 10 कवियों को मौका देंगे कि उस प्रोग्राम में वो जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न ला सकते हैं। तो रेखा जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं जब फ्री होऊंगा तो आपसे बात करूंगा।
तो आज मैंने ऑनलाइन भी अपील कर दिया है सबको, बाकी हम इस कार्यक्रम के बाद बात कर लेते हैं। कार्यक्रम अब अंत में पहुंच गया है और हम आशीष जी, जी जी सॉरी मैं बीच में रोकना चाहूंगी। जी हम खुशकिस्मत हैं कि लखवीर जी रास्ते में थे और पहुंच नहीं पा रहे थे। वो बिल्कुल अभी अभी आपके एंडिंग वीडियो से पहले पहुंच तो गए कौन हैं कौन कौन जी। डॉक्टर ये लखवीर सिंह जी। डॉक्टर डॉक्टर लखवीर लखवीर सिंह जी, ओ वो बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं, तो हम सोच रहे हैं ये कि जनरली वैसे वोट ऑफ थैंक्स के बाद हम लोग जी नहीं लेते हैं, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। लखबीर जी क्योंकि हमारे साथ बहुत वरिष्ठ कवि हैं और हमारे साथ बहुत प्यार से जुड़ते हैं, तो ठीक है, एज एन एक्सेप्शन हम ले लेते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा सा फिनिश कर दूं, तो मैं रेखा जी आपको जी अनुरोध जी, करूंगा। नमस्कार, क्षमा चाहता हूँ। जी 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 जी, मैं रेखा जी को अनुरोध करूंगा कि आप मैडम डॉक्टर गुरचरण कौर जी कोचर से भी संपर्क करें उस कार्यक्रम के लिए, और एटलीस्ट 2 एपिसोड इनके साथ भी आप रिकॉर्ड करें। श्योर, हमारा सौभाग्य होगा मैम अगर जी राजी हो गई तो। थैंक यू सो मच मैम। Yes, I will आंटी join. ने कभी हमें निराश नहीं किया। हाँ ठीक है, कोई इट बात विल बी नहीं। एंटायरली गजल आवर की प्लेजर मैम। वर्कशॉप मैं बताना चाहूंगी कि गजल की वर्कशॉप हम यहाँ पे लुधियाना पंजाबी साहित्य अकेडमी में दिलवाते हैं। जी जी तो क्योंकि मेरा है ये गजल लिखना ही मैं जानती हूँ ज्यादा, जी जी तो जी अच्छा लगेगा, मैं भी सीखूंगी कुछ। जी जी जी, श्योर श्योर श्योर। तो अभी क्योंकि हमारा गजल की ही कंटिन्यूटी चल रही है, तो एक इंटरेक्टिव कार्यक्रम जो हमारा अनिल कुलश्रेष्ठ जी के साथ है, उसके बाद आप क्योंकि गजल को ही कंटिन्यू कर सकती हैं, तो आप हाँ ये जी अच्छा ठीक है, आइडिया है, है ना, तो मैं हम लोग एक बार बहुत अलग अच्छा से आइडिया। बात कर लेंगे। चलिए, मैं कार्यक्रम ठीक है, को की ओके। वागडोर एक बार थोड़ी देर के लिए दोबारा इंदु नांदल जी को देता हूं, तो आप लखबीर जी को काइंडली बुला लें, उसके बाद हम सीधा एंडिंग वीडियो की तरफ चले जाएंगे। हाँ जी, लखबीर जी, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद आपका, नमस्कार सबको, नमस्कार। होली की बधाई सबको। बहुत शुक्रिया। आपको भी, आपको भी। होली ये आपका स्वागत है लखबीर जी। मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ आपसे। जो विषय आपने रखा था उसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ आपको। क्षमा सहित होली के ऊपर 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। उसके पश्चात, जिनकी आस पहली है होली, विधि ने मकरंद से जिनकी जिह्वा पर लिखी है पहली बोली। जिसकी आस पहली है होली, विधि ने मकरंद से उनकी जिह्वा पर लिखी है पहली बोली। आओ प्रार्थना करें अंतर में, हर प्राणी को वह बोली मिल जाए। धरा के रक्तिम रेशे रेशे में, स्नेह प्राग सुगंधित संवेदना सुमन खिल जाएं। स्पंदित संवेदना सुमन खिल जाएं। और आज के विषय पर सर आप हाँ म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, बोले, पढ़े पढ़े। जी जी,
नहीं आ एक मिनट। ठीक है। शब्दों के साथ होकर भी शब्दातीत हो जाना है। पलक पांवड़ों पर सजे सपनों को अपने पलकों पर सजाते हुए जिंदगी में रंग लाना है और साक्षात सृजन सत्य को समझते हुए तत्वमय हो जाना है। शब्द का साथ देते हैं स्वप्न, वह स्वयं हमें चिन्मय प्राण तत्व के साथ प्रेम माटी का ममत्व समझाते हैं और संवेदना सिक्त स्वतमय हमें बनाते हैं। सपनों का साथ हमें देना होगा जीवन में सत्य को पाने के लिए, जीवन में सत्य को पाने के लिए। धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय मैंने लिया, बड़ा विशेष। मैं रास्ते में काफी समय लग गया मेरा आने में, एक कार्यक्रम था, वो बारंबार वो जुड़ना पड़ा उससे, और विशेष रूप से अभी वो जारी है। मैं भाग के निकल आया, मेरे साथ वो क्या कहते हैं उसको, वो यहाँ जो टीवी वाले हैं, ताजा टीवी वाले हैं, तो वो मिस्टर नेवर जी, वो कुछ समय कुछ दूर तक मुझे गाड़ी में छोड़ दिए, फिर मैंने आगे से लेकर वो आया, इकट्ठे मेरे साथ ही निकल आए। वो बड़ा उनका प्रेम है मेरे ऊपर, तो और इस सौजन्यता का लाभ उठाते हुए मैं भागा वहां से कि आप शुरू करिए। थोड़ा सुना दिया मैंने, एक दो वहां पर काफी लोग जुटे हुए थे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सबको मेरा प्रणाम, और सबको शुभ हो, मंगलमय हो। शुभ रात्रि। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप जुड़ते रहें। तो आई थिंक अभी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, जी तो हम लोग सीधा क्लोजिंग वीडियो की तरफ जाएं। इंदु जी? यस, जी बिल्कुल आशीष जी। ओके, राइट।